इस सत्र में होने वाली नगरपालिका की परिषद की बैठक सूत्रों के अनुसार 11 मार्च को दिन सोमवार को होने वाली है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता कभी भी लग सकती है। वह इस बार नगरपालिका के द्वारा आनन फानन में 11 मार्च को परिषद की बैठक बुलाई जा रही है, किंतु परिषद की बैठक में जो प्रस्ताव की कॉपी पार्षदों को देना होता है वह अभी तक किसी को भी नहीं दी गई, जिससे विपक्ष के द्वारा परिषद की बैठक का विरोध करने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि अभी होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी भी समय चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके लिए जिले में कभी भी आदर्श आचार संहिता लग सकती है, जिसको देखते हुए नगरपालिका के द्वारा 11 मार्च को परिषद की बैठक आयोजित कर रही है, ऐसे सूत्रों से जानकारी लग रही है। किंतु नगरपालिका के द्वारा भले ही परिषद की बैठक बुलाने की तारीख निश्चित कर ली गई हो, किंतु प्रस्ताव की काफ़ी है उसे ना ही नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया और ना ही पक्ष सहित विपक्ष के किसी भी पार्षदों को यह कॉपी दी गई और न इसकी जानकारी दी गई। किंतु सभी को यह पता चल गया कि 11 मार्च दिन सोमवार को नगर पालिका अपने परिषद की बैठक बुलाने वाली है, किंतु न ही अभी तक पक्ष के पार्षदों को परिषद की बैठक का परिचय दिया गया और न ही विपक्ष के पार्षदों को परिषद की बैठक का प्रस्ताव की कॉपी दी गई। और जैसे ही 8 मार्च को नगर पालिका में परिषद की बैठक को लेकर तैयारी चल रही थी, वह विपक्ष के पार्षदों को यह पता चला कि 11 मार्च को नगर पालिका में बैठक आयोजित होने वाली है, किंतु अभी तक परिषद की बैठक के प्रस्ताव की काफ़ी उन्हें नहीं दिया गया है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह मांग की है कि यदि नगर पालिका के द्वारा उन्हें बिना परिषद की बैठक के प्रस्ताव की कॉपी नहीं दी गई और यदि नगर पालिका बैठक करती है तो वह परिषद की बैठक का विरोध करेंगे, क्योंकि अभी लगातार 3 दिन छुट्टी होने की वजह से ऑफिशियल उन्हें अब सोमवार तक कोई भी प्रस्ताव की कॉपी नहीं देगा और सीधे यदि बैठक परिषद की होती है तो वह परिषद की बैठक का विरोध कर देंगे। भैया सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 11 तारीख को संभावित परिषद की बैठक होना है, तो आप लोग को क्या एजेंडे मिल गए हैं कि परिषद की बैठक के? भैया मुझे तो उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि परिषद होने वाली है, पर अभी तक कोई एजेंडा प्राप्त नहीं हुआ है। किस विषय पे बैठक बुलाई जा रही है ये हमारे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अब आप भी बता रहे हैं कि बैठक होने वाली है, आज छुट्टी का दिन है और कार्यालय में बड़ी चहल पहल चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैठक सही में होने वाली है, पर अभी तक कोई एजेंडा प्राप्त नहीं हुआ है। नियम से यदि साधारण सम्मेलन है तो 7 दिन पहले एजेंडा मिलना चाहिए और यदि विशेष सम्मेलन बुलाया जा रहा है तो कम से कम 3 दिन पहले एजेंडा सभी पार्षदों को मिलना चाहिए, ये नियम है। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है और यदि संभावित 11 तारीख को बैठक होती है तो क्या आप लोग उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे और ये पूछेंगे माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय सीएमओ साहब से कि आप किस नियम कानून के तहत ये परिषद की बैठक बुला रहे हैं। कल भी अवकाश है, परसों भी अवकाश है, हमको एजेंडा के अवकाश के दिन दिया जाएगा। 7 दिन यदि विशेष सम्मेलन बुलाया जा रहा है तो 7 तारीख को हमारे को एजेंडा मिल जाना चाहिए था या आज मिल जाना चाहिए था। अभी तक एजेंडा रिलीज नहीं हुआ इनका, तो बिल्कुल हम पूछेंगे कि किस नियम के तहत चला रहे हो। ये मोनोपल्ली है इनकी कि जैसे ये लोग पीआईसी में अपनी चला रहे हैं ना, कि पीआईसी की बैठक चालू होने के 10 मिनट पहले ये लोग एजेंडा देते हैं, वैसे ही हो सकता है कि अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब चाह रहे होंगे कि परिषद की बैठक का एक कागज भिजवा दिया जाएगा और वहीं पर एजेंडा दिया जाएगा, पर ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। अच्छा, ये तो हुई विपक्ष की बात, क्या लग रहा है कि पक्ष वाले पार्षदों को भी नहीं मिला होगा क्या अभी तक? मुझे तो लगता है उनको भी नहीं मिला होगा, और यदि उनको भी नहीं मिला है, क्योंकि एजेंडा तो एक साथ ही दिया जाएगा 33 पार्षदों को, और नहीं हुआ है तो पार्टी गाइडलाइन एक अलग बात है, पर हम जिस संस्था के लिए चुने गए हैं उस संस्था के भी कुछ नियम है, उनको इसका विरोध करना चाहिए और विरोध करेंगे तो सामने वाला अपनी गलती सुधारेगा और भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो पाएगी। नहीं, जैसे हमारे अभी वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बोले हैं वो बिल्कुल कटु सत्य है कि भाई जो परिषद की जो ऐसी बैठक रहती है जो वार्डों के संबंध में इनमें तो वो 2-3 दिन पहले एजेंडा आने से अपने को ये जानकारी मिल जाती है कि भाई इन चीज़ों पे रखा गया है, तो उसको चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक दिन का नहीं है, 1 साल का पूरा बजट की बैठक की बात अभी संज्ञान सूत्रों के माध्यम से हमको थोड़ी बहुत मालूम है, आप लोग के माध्यम से थोड़ी बहुत संज्ञान में आया है। तो भाई बजट की यदि बैठक है तो बजट की बैठक कम से कम 10 दिन 7 दिन पहले हर पार्षद भाइयों को मिल जाता है, तो उससे कोई पढ़ने में कहीं गलतियां आती है या कहीं टूटी होती है तो उसको सुधार करने के लिए यही सदस्यगण वहाँ पर सलाह मशूरा देकर के उसको बजट को सुधारते हैं ताकि सुचारू रूप से 1 साल नगर पालिका अच्छी चले। लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है
जो पक्ष जो भी सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं भेदभाव है, कहीं ना कहीं डर है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरी लगा करके उसमें ला रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे जानकारी मिली कि लगभग सोमवार को परिषद की बैठक रखी जा रही है, लेकिन आज 9 तारीख हो ही गई है, फिर भी किसी तरह से हमें कोई एजेंडा नहीं दिया गया है। और जब तक कि हमें एजेंडा नहीं मिलेगा तो परिषद की बैठक का क्या रखना। मैं बोलता हूँ कि अगर आप परिषद बुला रहे हो तो 7 दिन पहले जो नियम है उसमें एजेंडा देने से क्यों डरा जाता है। आप इसके पहले भी जो परिषद आज से 6 महीने पहले की गई थी, आज आप 1 महीने में परिषद की जा रही है। एक तरफ 6 महीने में रखते हो, एक तरफ 1 दिन के लिए रखते हो। पिछले भी विधानसभा चुनाव के पहले आचार संहिता के 1 दिन पहले बैठक रखी जा रही थी और एजेंडा पिछले बार 1 दिन पहले रखा गया था, जो नियम के गलत था और आचार संहिता लगी और हमारी बैठक नहीं हुई थी। जब इन्हें पता था कि आचार संहिता लगने वाली है तो इन्हें पहले बैठक रखना था और बैठक के 1 हफ्ता हमें पहले एजेंडा देना था, क्योंकि हमें जब एजेंडा देखेंगे एजेंडे में हमारे शहर की जनता के लिए क्या उद्देश्य आ रहे हैं, क्या काम की बातें आ रही है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए उस बातों को रखेंगे। लेकिन जब ये 2 दिन पहले हम एजेंडा देंगे तो ये क्या समझ पाएंगे हम। ये किसी तरह से समझ आता है कि नगरपालिका अध्यक्ष महोदय, सीओ साहब जिस तरह से नगरपालिका चला रहे हैं, ये एकदम 3rd क्लास की नगरपालिका की तरह चलाया जा रहा है। न पक्ष के पार्षदों की सुनी जाती है, उन्हें तो ऐसा है कि मजबूरी में चलना पड़ता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आम जनता के लिए हम बैठे हुए, ना हम सत्ता के लिए बैठे हुए। क्योंकि हमको पार्टियों को नहीं देखना चाहिए, सत्ता हो या विपक्ष हो, इसका विरोध जरूर करना चाहिए कि हम जनता से चुने प्रतिनिधि है तो हम जनता के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए ये जो एजेंडा अभी तक के हमको मिला नहीं है, हम इसका पूर्ण विरोध करेंगे और जो हो सकेगा हम परिषद के बैठक के दिन करेंगे। जब हमारे द्वारा नगरपालिका के सत्ताधारी पार्टी के कुछ पार्षदों से भी दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने अपने नाम भी लिखने से मना कर दिया, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट बताया कि जिस प्रकार से परिषद की बैठक बुलाने के पहले प्रस्ताव की कॉपी सभी पार्षदों को दे देनी चाहिए, वह भी उन्हें नहीं मिली है। किंतु उन्हें यह जानकारी जरूर मिल गई कि 11 मार्च को नगरपालिका में परिषद की बैठक आयोजित की जा रही है और वह इस विषय में कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। जब इस विषय पर हमने नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर से दूरभाष पर जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि यदि किसी भी नगरपालिका के पार्षद को परिषद के प्रस्ताव की कॉपी नहीं मिली है तो वह शीघ्र ही परिषद के प्रस्ताव की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराने का काम करेगी। और नगरपालिका में होने वाली परिषद की बैठक महत्वपूर्ण है, इसमें सभी पार्षद को उपस्थित होना चाहिए, यह उनका मानना है।